नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सभी प्रश्न का उत्तर सही हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक प्रतिदिन के लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग हिंदी से देखने वाले हैं। हिंदी के चैप्टर 4 गद्यखंड के चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका पार्ट 1 से लेकर 18 तक सभी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। आज के पार्ट में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें 19 से लेकर 36 तक महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1 और नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 19। आपके सामने ये प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सभी लोग बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जरूर जुड़ें। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें या नहीं भी हो प्रयास उत्तर देने का करें और अंत में हमें जरूर बताएं कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या मगध विश्वविद्यालय जो बोधगया में है इससे, या लखनऊ विश्वविद्यालय, या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। चलिए कुछ लोग उत्तर दिए हैं, सभी लोग प्रयास करें दोस्तों। तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी.लिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। किस विश्वविद्यालय से दोस्तों? लखनऊ विश्वविद्यालय से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और VVI प्रश्न है। कहा जा रहा है कि कहानी में जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। क्या नख से संबंध है, मुख से, नाक से, आंख से। सभी लोग बताएंगे दोस्तों कि ये सभी आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। सभी लोग जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे दिए हैं। इसी तरह से उत्तर देने का प्रयास सभी लोग करें दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे कहानी में इस कहानी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो नख से अर्थात नाखून से है। याद रखेंगे नाखून से संबंध है। जो इस कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का जो वर्णन किया गया है किससे संबंध है, नख से अर्थात नाखून से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है अलग तक का अर्थ है
अल तक का अर्थ है, क्या होता है? अल तक का अर्थ है क्या तेल होता है, या आलता, हल्दी या साबुन? दोस्तों आलता जो देखते हैं घरों में महिलाओं लोग जो गोड़ में पैरों में जो रंग रंगती हैं उसे आलता कहा जाता है, ठीक है। जो गुलाबी कलर की रंग होती है, आप लोग होली में उसका यूज भी करते हैं, तो आप लोग देखेंगे घरों में महिलाएं लोग इसका प्रयोग करती है पैरों को रंगने में, ठीक है। तो कहा जाता है अल तक का अर्थ क्या है इसका अर्थ है तेल, आलता, हल्दी या साबुन। तो दोस्तों अल तक का अर्थ होता है आलता, समझ गए दोस्तों। और आलता का मतलब क्या होता है? जो गुलाबी रंग से महिलाएं लोग जो रंगती हैं अपने पैरों को, उसी को आलता कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी लोग बताएंगे कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था दोस्तों? साहित्य अकादमिक पुरस्कार। ये पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, याद रखेंगे। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था, तो किस रचना पर यह पुरस्कार मिला था? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। सभी लोग अपना उत्तर लाइव चैट में देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। और अगर जो भी दोस्त, जो भी छोटे भाई बहन हैं जो इस क्लास को लाइव नहीं कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे उस समय, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में ही रहती है, इसलिए आप उत्तर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो याद रखेंगे साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। याद रखेंगे द्विवेदी जी की यह एक रचना थी आलोक पर्व, इसी पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। दोस्तों प्राचीन समय में जो मनुष्य का अस्त्र शस्त्र क्या था? अभी के समय में देखते हैं बंदूक है और भी है, बहुत सारे शस्त्र अस्त्र हैं अभी के समय में, मगर प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? उस समय क्या गोली बंदूक थी, तलवार थी, क्या था दोस्तों? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या दांत था, नाखून, पैर या पत्थर के औजार? किसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र में करते थे प्राचीन मानव? सभी लोग अपना उत्तर देंगे। और यह कहानी बहुत ही मजेदार है, नाखून क्यों कर बढ़ते हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। तो सभी लोग बताएंगे कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन था। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून था। इसलिए प्राचीन समय में मानव लोग, मनुष्य लोग अपने नख को अर्थात अपने नाखून को बड़े बड़े रखते थे। इसी से किसी को अपने जान माल की सुरक्षा के लिए या किसी से बचाव के लिए इसी का प्रयोग करते थे। मगर दोस्तों अभी के समय में देख रहे हैं फैशन चला हुआ है, कुछ लोग बड़े बड़े नाखून रखते हैं। तो ये नाखून बड़े बड़े रखना किसका प्रतीक है? प्राचीन जमाने का मनुष्य का, आदि मानव का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े नख रखते हैं वे किस कैटेगरी के मनुष्य हैं। इसलिए आप लोग भी समझें इस बात को, बड़े बड़े नख किसका प्रतीक है? प्राचीन मानव का। अब हम लोग के पास अस्त्र शस्त्र भरपूर है, इसलिए नख बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सभी लोग समझ गए होंगे, उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्यों के पास था। दोस्तों भारत में आर्य लोग रहते थे, तो कहा जा रहा है
आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी अर्थात कच्ची का घर, या इनमें से सभी? आर्यों के पास क्या क्या थे? सभी लोग उत्तर देंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घर था, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि आर्यों के पास ये सभी था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि समझ रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है, हमें कोचिंग में भी पढ़ानी होती है, उसके बावजूद भी समय निकालकर आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास लाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी प्रयास करते रहें, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। फिर भी आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए एवं प्रतिदिन दोपहर 12 बजे इंटर एग्जाम के लिए लाइव क्लास लेके आते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कहा जा रहा है दोस्तों, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रमुख पंक्ति है, यह महत्वपूर्ण पंक्ति किसने कहा था? तो कालिदास जी ने कहा था। याद रखेंगे, कालिदास जी। और आप लोग सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों, हमारे बताने से पहले आप लोग जरूर उत्तर देने का प्रयास करें, समझें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर जो नख रखते थे पहले, तो कहा जा रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर? दोस्तों, आप समझ रहे कि पहले के ज़माने में लोग नख रखते थे अपने बचाव के लिए, तो वही कह रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर? सभी लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। और दोस्तों, आवाज़ मेरी कुछ ठीक नहीं आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा क्लास लेते लेते थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऑफलाइन क्लास खुली है और थोड़ा सा आदत छूट गया था, इस कारण से लगातार क्लास ले रहे हैं तो गला बच गया है। इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर लिखें, क्योंकि थोड़ा सा गला बचने के कारण आप लोगों को आवाज़ सही नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए माफ़ी चाहता हूं आज के लिए। अगले दिन से आप लोगों को अच्छे रूप से आवाज़ मिल पाएगी। तो सभी लोग बताएंगे कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो याद रखेंगे, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर, परमाणु बम पर। और दोस्तों, ये ऐसा हथियार है कि साथ साथ दूसरों के साथ साथ अपने खुद भी जाता है, समझे? परमाणु बम पर विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, कहता है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? बहुत ही सुंदर लाइन है दोस्तों। कहता है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, हम लोगों की मनुष्यता यही है, हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग की मनुष्यता यही है कि हम सब के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखें, न कि किसी के दुख का मजाक उड़ाएं। तो यह तथ्य किसका है दोस्तों? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का या वात्स्यायन का? किसका यह तथ्य है दोस्तों कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है? यह किसका तथ्य है?
सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। आप लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। हमें खुशी होती है कि आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास से ज्वाइन करते हैं और उत्तर देते हैं। हमें बहुत खुशी होती है अंदर से दोस्तों। हमें जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उसी तरह से आप लोग को पढ़ाने में आनंद आता है। बस आप लोग इसी तरह से उत्तर देने का प्रयास करते रहें और डेली लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी हालत में आप लोगों के लिए लाइव क्लास जरूर लाते हैं। हम एक भी दिन बीच नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हालत हो, आप लोगों के लिए लाइव क्लास जरूर लेके आते हैं। इसलिए आप लोग भी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य दोस्तों गौतम बुद्ध जी का है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? जो नाखून क्यों बढ़ते, यह चैप्टर हम लोग पढ़े, यह निबंध है। तो इस निबंध के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है और ये प्रश्न तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सभी ऐसे हैं विषय कि इसके चैप्टर के जो लेखक होते हैं, कहानीकार होते हैं, निबंधकार होते हैं, इनके नाम, इनकी जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है, मतलब किस विद्या में लेखन नहीं की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? साहित्य की किस विद्या में? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में या निबंध में? किस में लेखन नहीं की है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? सभी लोग बताएं। तो याद रखेंगे दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं की है? तो कहानी। याद रखेंगे, साहित्य की किस विद्या में? तो कहानी में लेखन नहीं की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों जो हम लोग यह चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। ठीक है दोस्तों, निबंध भी होते हैं, कहानी होते हैं, एकांकी होते हैं, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो यह जो पढ़ रहे हैं हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हम लोग 36 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर क्लास में रहें, अंत तक जरूर क्लास को करें। तो कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अर्थात जो ये सभी रचनाएं हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? क्या अशोक के फूल नहीं है, माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा या हिंदी साहित्य का आदिकाल? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें आप लोग, इसी तरह से करते रहें। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, और दोस्तों फिर से करें, अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट है कि हिरोशिमा कहाँ है?
हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग पक्का जानते ही होंगे कि हिरोशिमा कहाँ है। चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? सभी लोग बताएंगे कि हिरोशिमा कहाँ है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरह से प्रयास करते रहें तो याद रखेंगे। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। बहुत बढ़िया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन है जो छोटे नखों को पसंद करते थे। सभी लोग अपना उत्तर देंगे लाइव चैट में। आप लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें दोस्तों। आप लोगों के लिए हमें बहुत आशा है। तो सभी लोग बताएंगे कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो दाक्षिणात्य, याद रखेंगे दाक्षिणात्य छोटे नखों को पसंद करते थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? पहले ही बताया दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते या निबंध है, तो किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक या विवरणात्मक? विवरण कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते या निबंध किस प्रकार का है? तो याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध ललित निबंध है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है दधीची, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या कुछ भी नहीं? सभी लोग बताएंगे दोस्तों कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। सभी लोग उत्तर देंगे। अब क्लास के अंत पर पहुंच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग 36 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हम दोस्तों आप लोग की मनोभावना को जानते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से आप लोग बोरिंग, आप लोग आलसी फील करने लगें। इसलिए हम क्लास को जितना हो सके छोटा ही करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े और बताएंगे कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। याद रखेंगे दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार दोस्तों बात समझिएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता की, सभ्यता की, पाशवी वृत्ति की या सौंदर्य की? पाशवी अर्थात पशु। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत, माने जो अभी भी जीवित रखने का प्रतीक कर रहा है, नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखेंगे पशुता की, पशवी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है नाखून। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसके अनुसार दोस्तों? लेखक के अनुसार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। कहता है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं दोस्तों? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी? सभी लोग बताएंगे कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि सहजात वृत्तियां से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन भी किया गया है। हम आप लोगों के लिए जब सब्जेक्टिव का सेट लाएंगे उसमें यह प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो सभी लोग बताएंगे कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं, जो अनजाने में आपको याद रहते हैं। स्मृति अर्थात याद, पहले से आपको याद आते आ रहे हैं, अनजान में, जानबूझ कर अनजाने में मगर वह याद है, इसी को कहते हैं सहजात वृत्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया है।
इसका 2 पार्ट में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। तो यह क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ ये भी लिखें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।